हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8.5 years ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है, विल माई ऑटिस्टिक चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट, एंड वो क्या तरीके हैं जिससे हम उनको इंडिपेंडेंट होने में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं वो वरी करते रहते हैं, हमारा बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा, किस कॉलेज में जाएगा, किस सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। वेर एज आई थिंक लॉट ऑफ ऑटिस्टिक पेरेंट्स, हम लोग इसी बात को में ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि क्या वो कभी इंडिपेंडेंट बन पाएगा। आज के टाइम पे मोर एंड मोर चिल्ड्रन विथ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज आर एबल टू लिव मीनिंगफुल लाइफ a एक्चुअली। meaningful life, बिकॉज मोर एंड मोर ऑप्शंस खोल रहे हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट कुछ कर रही है उनके लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया में कुछ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है, बट प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप देख रहे हो कई चीज़ें, लिविंग यू नो विलेज, ऑटिस्टिक विलेजेस आ रहे हैं, को लिविंग स्पेसेस आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ एक्शन होना शुरू हो चुका है। सो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ आने लगेंगी, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन्हें प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। सो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर वी बिगिन, दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। पहला तो ये है कि डू ऑटिस्टिक पीपल डू दे स्ट्रगल विद इंडिपेंडेंस। जिनको ऑटिज्म है इंडिपेंडेंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। येस दे डू, दे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं कर सकते, बट दे डू। एंड उनकी कम्युनिकेशन की वजह से, उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की वजह से, उनकी सोशल इंटरेक्शन की वजह से जिनमें कमियां हैं, उनकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल विद द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट देने के लिए एंड उनके साथ स्किल्स पे काम करने से दे कैन बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। जब हम इंडिपेंडेंट कहते हैं तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या एक ऑटिस्टिक बंदा नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। अभी जो नॉर्मल का डेफिनेशन है ना, ये बड़ा स्क्यूड है। अ, अगर नॉर्मल की बात करें तो क्या नॉर्मल कहा जाता था कि इंसान एक पढ़ाई करेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, एक रेगुलर जॉब करेगा, उसके बाद वो अ, अपनी फैमिली संभालेगा शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, फैमिली संभालेगा, एंड द साइकिल विल गो एंड द ऑन। साइकिल विल कीप गोइंग ऑन। ये नॉर्मल का डेफिनेशन था। आज के टाइम पर अगर आप सोसाइटी में देख रहे हैं, इवन न्यूरोटिपिकल बच्चे या जो शादी का कॉन्सेप्ट है, या तो डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, या आज के टाइम पे कहते हैं कि 25%, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है कि 25% अडल्ट विल लिव विल नॉट गेट मैरिड। सो लोग शादियां नहीं कर रहे। करियर्स के जो ऑप्शन, रेगुलर जॉब होता था कि कॉर्पोरेट में करियर करेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा, उसका कॉन्सेप्ट बदल रहा है। लोग अपनी इंडिपेंडेंट हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर बन रहा है, कोई कुछ आर्ट कर रहा है, कोई कुछ अलग अलग अपनी हॉबीज़, मतलब जिस तरह के प्रोफेशन हम पहले जिसको नॉर्मल कंसिडर नहीं करते थे, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स नॉर्मल नहीं कंसिडर करते थे, वो आज के टाइम पे नॉर्मल हो रहे हैं। जिस तरह की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, शादी करके बच्चे करना ही करना, वो जिसको सोसाइटी नॉर्मल समझती थी, वो आज के टाइम पे उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो जो नॉर्मल का डेफिनेशन है उसको आई इट इज थिंक सब्जेक्टिव नाउ। एक सब्जेक्टिव है, एंड कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वो न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी मैं नहीं कह सकता कि वो नॉर्मल लाइफ है, या मतलब उनके लिए शायद वो नॉर्मल है। सो लेट अस नॉट स्टार्ट थिंकिंग टू मच कि जो पुराना ट्रेडिशनल डेफिनेशन है नॉर्मल का, उसमें आपका बच्चा फिट होगा या नहीं होगा। शायद नहीं हो, बट देन आपका न्यूरोटिपिकल बच्चे भी फिट नहीं हो रहे। आज के टाइम पे काफ़ी अडल्ट जो हमारी उम्र के, वो भी नहीं फिट हो रहे। सो लेट्स फॉरगेट द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा जिस सिचुएशन इंडिपेंडेंट में है। भी रहे, अपनी मैक्सिमम चीज़ें खुद कर सकें, एंड टू सम एक्सटेंट खुश ज़िंदगी जी सके। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू एक नॉर्मल लाइफ करने के लिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इमीडिएट एक्शन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये है कि आप उसको अपने लोकल पेरेंट्स ग्रुप के साथ कनेक्ट करिए। आपके सिटी में कौन से लोकल ग्रुप्स है, कौन सी कम्युनिटीज़ है जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जब आप उनसे
के साथ कनेक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, तब आपको नए नए ऑप्शंस क्या हो रहे हैं इन दिस फील्ड ऑफ ऑटिज्म, क्या इंडिपेंडेंट फैमिलीज और वो फैमिलीज क्या प्लान कर रही हैं। यू नो आज के टाइम पे ऐसे भी सिचुएशन सुनी कि जहाँ की ऑटिस्टिक पेरेंट्स की फैमिली ने रिसोर्सेज को पूल करके एक एक सपोर्टिव लिविंग स्पेस बनाई है जहाँ सारे बच्चे रह रहे हैं। They have help, they have support, and but they have done it तो वैसी together. कम्युनिटीज बन रही हैं। सो व्हेन यू मीट दीज पीपल इन दिस ग्रुप, आपको आइडियाज आते हैं कि और का क्या क्या हो रहा है, एंड आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। सो इस ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन करिए, इनकी मीटिंग्स अटेंड करिए, इंटरनेट पे भी सर्च करिए कि हो क्या रहा है थ्रू इन द फील्ड ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। फिर डेफिनेटली ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। हमें लगता है कि हमारा बच्चा छोटा है, ही इज़ नॉट रेडी, किसी की बात मत मानिए, उसको इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा सा पुश करिए। जैसे कि बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ें, किचन में आप कभी कुछ वापस रखवाना चाहते हैं, या टेबल सेट करना चाहते हैं, या अपने मतलब इंडिपेंडेंटली वो कहीं से कहीं तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, साइकिल कर रहा है, उसको इंडिपेंडेंटली करने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें में उसको जाने दीजिए। ये मैंने अपने बच्चे के साथ नोटिस किया है। बहुत दूर खड़ी होती हूँ एंड ही साइकिल्स थ्रू, एंड ही रीचेज अ प्लेस जहाँ पे मैंने उसको बोला है कि आप उससे आगे इस साइकिल पे नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ रहता है, वो वेट करता है, इंडिपेंडेंटली वेट करता है। मुझे ये नहीं देखना पड़ता आगे पीछे कोई है कि नहीं। कभी कभी बीच में मैं पीछे से बोलूँगी, बट वो इंडिपेंडेंस उसमें आ चुकी है। सो विच रियली हेल्प्स। स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। ये मत सोचिए बच्चा आपका छोटा है, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, यू विल हैव टू डू इट 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, लेकिन आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंडिपेंडेंटली कितनी चीज़ें कर जाएगा उसके बाद। सो स्मॉल थिंग्स जैसे मैंने बोला टेबल सेट करो। एक बड़ी फ़नी चीज़ हो रही है आजकल हमारे साथ, हमारे बच्चा को कुछ जो खाने की चीज़ें पसंद है ना, जैसे हलवा उसको पसंद है, हाँ, तो वो उससे रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स है वो पहचानने लगा है। और यूटेंसिल्स से लेकर हाँ, इंग्रेडिएंट्स तक पूरा है। एंड जो वो चीज़ जब वो चीज़ बनती है तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें उसको दिखती है किचन में, और चाहिए होती है वो करता वो है। लेके आके देता है। जब कढ़ाई में हलवा बन रहा होता है तो पानी लाएगा, सूजी लाएगा, शक्कर दिखाएगा कहाँ है। सो ही इज ट्राइंग टू, ही इज अभी छोटा है बट ही स्टार्टेड टू फिगर आउट कि कोई भी चीज़ जो उसकी मतलब की है, जो उसकी इंटरेस्ट की है, जो उसकी पसंद की है, उसको रेडी करने का प्रोसेस क्या है। राइट। एक दिन ज़रूर आएगा जब वो खुद भी अपने मतलब का खाना खुद बना पाएगा। सो डिपेंडिंग आपका बच्चा कितना बड़ा है, ये नहीं वेट करिए कि मेरा बच्चा टीनेजर हो जाए, यंग एडल्ट हो जाए, फिर मैं उसको ये स्किल सिखाऊंगा। स्टार्ट एज अर्ली। अर्ली एज यू कैन। एंड डिपेंडिंग आपको बच्चा किस एज ग्रुप का है, ऑफ कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज वो होगी, छोटे में कम करेगा काम, बड़ा होगा तो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, बट स्टार्ट अर्ली। बच्चे को बेसिक ड्रेसिंग एंड टॉयलेट स्किल्स सिखाने वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट ट्रेनिंग पे हमने कई वीडियोस किए हुए हैं। वो तो शुरू में ही जितने जल्दी हो पॉसिबल है, बट जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, मेक श्योर कि वो अपना बेसिक ड्रेसिंग स्किल सीखे, अपने खुद कपड़े बनाना करना सीखे। हमारा बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करता है अभी भी आज के टाइम पे शर्ट और वो सब पहनने में, बट हम उसको हेल्प करते हैं, एंड वो आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें खुद करने लगा है। एंड उस आज तो मुझे डांट भी पिटी थी, हाँ, मैंने उसको पहनाने की कोशिश की और फिर मुझे डांट पिटी। वो गंदे क्लोथ्स का कॉन्सेप्ट समझ गया है। वो वॉशिंग मशीन में जाके खुद डालता है, जब वॉशिंग मशीन चलती है तो वहाँ खड़े होकर देखता है। सो ही इज स्टार्टिंग टू ग्रास्प skills related to dressing, skills related to washing clothes. So ये खुद वो कर रहा है। So एंड काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि वो घर पे जो भी होता है उनके साथ करने की कोशिश करता है, जो जो चीज़ें करता है, इवन फॉर दैट मैटर वाटरिंग द प्लांट्स, एक वो भी बहुत अच्छा हो जाता है उनके लिए। फिर अपने बच्चों को टीच देम मेक टू हाउ टू मेक देयर बेड्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। अब पिलो केसेस चेंज करने हैं, या बेड शीट्स पुल करनी है, बेड शीट्स ठीक करनी है, ये भी चीज़ें उसको थोड़ी थोड़ी वो करने लगा है, क्योंकि वो देखता है कि लोग करते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट उसको ये भी समझ आ जाता है कि किसके रूम में कौन सी बेडशीट है, और अगर उससे कम्युनिकेशन भी डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि वो बता देता है कि इसके रूम में कौन सी बेडशीट है, उस रूम में जाना है, इफ़ ही डजंट हैव एनी अदर वर्ड एट दैट टाइम। फिर एज वी ऑलरेडी सेड कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो उसको इंकरेज करिए सेटिंग द टेबल, कि उसको दिखाइए कि कहाँ से क्या आता है। पहले तो आपने टेबल पे जो भी रखा उस पर क्या क्या चाहिए, प्लेट चाहिए, चम्मच चाहिए, वो सब हो गया। आपने खाना खा लिया, आपको कहाँ डालना है, सिंक में डालना है, दैट्स लवली। आज ही हमें पता चला है कि इसने अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगे हैं, कि अगर वो जूस पीता है तो
उसके बाद वो ग्लास ले जाता है और वो ग्लास को रिंस करता है पानी से, एंड इवन द स्ट्रॉज खुद ही रिंस करके उसको पता है कहाँ पे क्या रखना है, एंड दैट्स लवली। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। शॉपिंग हाँ। इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारा बच्चा जाता है शॉपिंग साथ में, वो कई बार चीज़ें मतलब जैसे अपनी मतलब की ले लेता है, बास्केट में डालता है, कई कई बार उसने खोल लेता है वहीं के वहीं, चॉकलेट वहीं के वहीं खोल ली, या हम कहीं गए थे, इसमें एक पैकेट था उसको वहीं के वहीं खोल लिया है, तो हमें मतलब वो चीज़ लेनी नहीं थी बट हमने लेनी पड़ी। सो इस तरह के इश्यूज आते हैं कभी कभी, बट ही हैज़ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट की एक शॉपिंग है, एक बास्केट में आपको चीज़ें रखनी है एंड फिर एक जगह पेमेंट होगा, उसके बाद ही आपको कुछ मिल सकता है। कुछ मिल सकता है। वो पेमेंट का कॉन्सेप्ट अभी उन्हें नहीं सिखाया है उसे, बिकॉज अभी थोड़ा सा वो अभी एडिशन पार्ट वो सीख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्कूल में शुरू हुआ है उसके, बट वो भी एक आगे का एडवांस वो चीज़ है, बट थोड़ा बहुत उसको बेसिक शॉपिंग एंड उसको ये पता है कि मनी देना होता है, कि कुछ इतना दिन, मन है। हाँ, कि पैसा दोगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी, इट्स नॉट कि आप कुछ भी चीज़ उठा के ले आओ। सो शॉपिंग में हल्के हल्के इन्वॉल्व करिए, डिपेंडिंग अगेन जैसे कि आपका बच्चा किस एज का है, कितना क्या कितने स्किल्स है, ही विल बी एबल टू इम्प्रूव। एक बड़े चीज। बच्चों का क्या होता है कि राइट करके हम उसको 4-5 चीज़ें दे सकते हैं, बड़े बच्चे तो वो जाएँगे, टुडे वी आर गोइंग टू बाय दीज थिंग्स। दीज़ थिंग्स, एंड फिर वो वहाँ जाके उसको सर्च करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही नोज़ कि कौन-सी चीज़ कहाँ है। सो ही बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट कि हाँ, हम बाज़ार जाते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, ये चीज़ें यहाँ होती है, ये चीज़ें बाद में यहाँ यूज़ होती है किचन में। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जब वो शॉपिंग जब करके आए, तो फ्रूट्स क्या लाए, वेजिटेबल्स क्या लाए, उसको फ्रिज में अरेंज करवाइए। सही जगहों पे उसको प्लेसमेंट कराइए, सो ही विल रिमेंबर ऑल दिस। एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस वी लर्न। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बहुत ही बातें होती है वैसे भी, बट एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अंबर ने जैसे कहा कि उसको आप ले जाते हैं और कभी कभी बच्चा आपका खोल लेता है चीज़ें, इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एट देम, आप उस टाइम ले लीजिए, बट उसको बाद में समझाइए कि ये एक चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, कि आप कहीं जा रहे हैं, आप वहाँ खोल रहे हैं उसी टाइम पे, कि आपको वहाँ से कुछ ले जाना है जो आपको नहीं चाहिए। आप उसको दे सकते हैं दो, लेकिन उस टाइम पे आप उसको समझाइए कि दिस इज़ नॉट डन, नॉट एट दैट वेरी मोमेंट, बट घर आके। एक है कि आप उसको इन्वॉल्व करिए हाउस होल्ड मेंटेनेंस में, जैसे कि आपने मतलब ये चीज़ ज़रूर है कि जब हम घर से निकल रहे होते हैं सुबह स्कूल के लिए, लाइट्स ऑफ करना उसका जॉब है, फैन ऑफ करना उसका जॉब है, दरवाजे बंद करना उसका जॉब है, बस ना कि अपने रूम का, सारे रूम का, मतलब वो सब देखेगा कि हम लोग निकल रहे तो सब कुछ बंद कर देगा। एक हैंड ऑन लर्निंग उसको दीजिए, और छोटी छोटी चीज़ों का करिए, जैसे फर्नीचर अगर आपके घर में इधर उधर पड़ा है तो उसको उसकी जगह पता होनी चाहिए, तो वो उठा के वापस रखे अपनी चीज़ें भी फॉर दैट मैटर, वाई जस्ट हाउस होल्ड मेंटेनेंस, अपनी चीज़ें भी उसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ जानी चाहिए, उसको इनकरेज करिए। बच्चे को अपने इंडिपेंडेंटली नहाना सिखाइए। हमारा बच्चा तो घंटों नहाना पसंद करता है, बट ही शुड नो कि नहाने का एक ड्यूरेशन है, इतनी देर नहाना है। वो पहले खेलता था शावर के नीचे, टॉय से खेलता है, ये सब करता है, वो तो नेचुरली ही लाइक्स दैट, तो उसको खेलता है, बट बाद में साबुन अपने बॉडी पे लगानी है, कैसे वॉश करना है, शैम्पू कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ऑल दैट थिंग्स उसको ग्रेजुअली हमने सिखाया है। सो ही इज़ एबल टू सम एक्सटेंट बेद इंडिपेंडेंटली। कभी कभी बोलना पड़ता है कि साबुन लगाओ, नहीं तो वैसे ही आ जाता है, बट ही हैज़ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट कि नहाना है, उसके बाद मुझे अपनी बॉडी को ड्राई करना है, जब ड्राई करूँगा फिर मैं बाहर आऊँगा। पहले वो ऐसे ही आ जाता था एंड देन वो गीला होकर बेड पे चढ़ जाता था एंड बेडशीट पे रोल होकर ही यूज्ड टू ट्राई टू ड्राई हिमसेल्फ। अब वो अपने आप टॉवल यूज़ करने देखने लगा लगा है है। एंड काफ़ी ड्राई होके बाहर आता है। सो ये सब चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आएगी जो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अ, कपड़े कहाँ आके चेंज करने हैं, यू नो, कि बाथरूम इज़ द प्लेस या बेडरूम इज़ द प्लेस कि जहाँ आपको कपड़े चेंज करने हैं, इस रूम के बाहर आप नहीं आ सकते। विदाउट क्लोथ्स या विद सर्टेन लिमिट ऑफ क्लोथ्स नहीं जा सकते बाहर। तो वो चीज़ें उसको सिखा रहे हैं हम अभी, एंड होपफुली ही विल लर्न इट। उनकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनकी जो क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट को आप फोस्टर करिए, अंडरस्टैंड करिए कि क्या चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है, क्या चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। अगर आपको बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसे म्यूज़िक से रिलेटेड लेसन्स या क्लासेस में इनरोल करिए। अगर बच्चा आपका कोई नेचर नेचर की तरफ इंक्लिनेशन है तो उसको नेचर वॉक्स हम ले जाते हैं एंड उससे रिलेटेड चीज़ों को सिखाते हैं।
अगर एनिमल से रिलेटेड उसको इंटरेस्ट है तो किसी एनिमल शेल्टर ग्रुप में या किसी फार्म में उसको ले जाइए, सो दैट अगेन दीज आर नॉट सम थिंग्स विच कुड ये इंटरेस्ट है इनके। मैं ये नहीं कह रहा कि दीज थिंग्स कुड लीड विल डायरेक्टली लीड टू a job or a career for the child, but yes, इनकी छोटी छोटी चीज़ों की फाउंडेशन एक बिल्ड होगी। सपोज कभी आगे इंडिपेंडेंटली वो रहे एंड ही इज़ नॉट एबल टू सपोज इवन मे बी अगर वो जॉब नहीं कर पाया या खुद या अब वो नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट he has interests in things and he will know कि how to keep himself busy, which will help him in being more happier. So ज़रूरी नहीं कि हर इंटरेस्ट हर क्यूरियोसिटी एक जॉब से एक करियर से ही लिंक्ड हो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बच्चा रह सकता है कैंप्स में, स्कूल अगर इनकरेज करता है तो बच्चे को वो दीजिए कि वो रहे इंडिपेंडेंटली इन द कैंप्स। ऑब्वियसली यू हैव इंक्लूसिव हेल्प एंड इस बार हमने पहली बार ट्राई किया था कि वो फर्स्ट टाइम अपने कैंप में रहा वैसे इन स्कूल टिल इवनिंग से अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग। बट दैट वाज वंडरफुल क्योंकि सुबह 8:30 जाके शाम को 7 बजे आना फॉर दैट चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज वंडरफुल। ही ट्राइड लिविंग, वो अपने बैचमेट्स के साथ रहा, थोड़ा बहुत उसको समझ आया कि ये चीज़ें करनी है और वो चीज़ें नहीं करनी हैं। उनके स्पेशल इंटरेस्ट के साथ कैंप्स आप देखिए, बट अगर जहाँ जहाँ आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, तो यू शुड स्टार्ट। अब बच्चों के एंग्जाइटीज़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वी हैव टू एड्रेस टू दैट। तो अगर मैं उसको कैंप में डाल रही हूँ, आई नीड टू स्पीक टू हिम फर्स्ट, उसको बताना है कि आप ऐसे रहोगे, आप वो करोगे, मे बी शो वीडियो कि उसमें क्या होता है, एंड आप उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताओगे। अच्छा वहाँ पे ऐसे होगा, आपके सारे फ्रेंड्स होंगे, आप वैसे भी रहते हो 2:30 तक, तो आप थोड़ा इतना रह लो, थोड़ा ये ट्राई करो, आपको ये मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, आपको ये डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, ये शुड ट्राई ऑल दीज थिंग्स। उसके बच्चे की एंग्जाइटीज़ थोड़ा आप कम कर सकते हो। अब जनरली जो लाउड नॉइज से जूझते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको हेडफोन दीजिए साथ में, थोड़ा सा चीज़ें ट्राई करिए विद लो वॉल्यूम्स, बट लेट गो ऑफ देम। क्योंकि हर टाइम अगर आप पूरा टाइम ये सोचते रहेंगे कि मैं इसको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, मेरे को डर लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, आई थिंक इट विल हैम्पर मोर देन इट विल डू गुड। एंड फाइनली कंसिडर अगेन ये पार्ट हमने किया नहीं है खुद अभी तक। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो हम कर रहे हैं, एक है स्पेशल नीड्स ट्रस्ट के बारे में रिसर्च करना शुरू करिए। स्पेशल नीड ट्रस्ट जो है वो आपकी बच्चे की लॉन्ग टर्म केयर एटलीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर करता है। लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आ सकती हैं ऑटिज्म से रिलेटेड कि ऑटिस्टिक बच्चों को अडल्ट लाइफ में आपके बाद सपोर्ट करेंगी, बट देयर विल बी वन थिंग विच विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, दैट इज़ मनी। एंड एक पार्ट एज अ पेरेंट आपका होता है कि यू स्टार्ट डूइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग इन अ वे कि आप यू आर एबल टू लीव सफिशिएंट मनी टू योर चाइल्ड। बट जो इसका सो इस पे चीज़ों पे तो हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी, वी आर स्पीकिंग टू वी आर फाइनेंशियल ट्राइंग, यस। एडवाइजर्स, वी आर ट्राइंग दैट, we are increasing our knowledge of finance, financial इंडिपेंडेंस। planning, and making sure कि we are able to build a wealth for him. But second part है the trust, कि आपके बाद वो पैसा आपने जमा तो कर ली, बट who will manage it, how will that thing work? So वो एक पार्ट है जिसमें हमें अभी तक frankly कुछ किया नहीं है। But I think this is something which we as parents should start थिंकिंग thinking अबाउट about. एंड फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट। So please do that. Speak to a financial advisor. Educate yourself. And होपफुली ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम एड्रेस करना शुरू करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लिविंग के तरफ पुश कर सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड आवर वीडियो हेल्पफुल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमसे या हमारे व्यूअर से, तो प्लीज़ कमेंट करिए। यू वुड लव टू गो थ्रू योर कमेंट्स। एंड हमें बताइएगा अगर आप में से किसी ने स्पेशल नीड्स ट्रस्ट के बारे में कुछ पढ़ा है, जाना है या किया है शुरू, तो प्लीज़ डेफिनेटली लेट अस नो कि हम सारे उससे बेनिफिट करें। And you can even comment and acknowledge, we can connect one on one and then we can speak, and probably आपकी help से हम और knowledge लेके we can create a video for our other viewers also. So I hope you like today's video, and हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। एंड डू शेयर इट विद एनीबडी यू थिंक जिसको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू।